कुछ प्रश्न भी लेंगे। जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम। ये है क्या? उनका प्रश्न है, माँ योगिनी है, ओशो जी का कहना है, बस एक बात लोगों को समझना अवश्य है कि सहजता क्यों। जब हंसी आए तो रोकना मत, और आंसू आए तो वो भी बह जाना देना। और इस जगत में सभी व्यवहार नकली हो तो गए, क्योंकि झूठे में भी तुम्हारी श्रद्धा है। मैं कहता हूँ, अभिनय छोड़ो, सरल ही रहो, जैसे तुम हो ठीक वैसे ही सहजता से जो कृत्य जन्मे उसे होने दो, उसी की सुंदरता का आनंद लो। तब तक अनूठा प्रसाद एक सौंदर्य होगा, स्वाभाविकता होगी, उसमें कुछ सच्चाई और प्रामाणिकता होगी, नकल नहीं। ये ओशो जी ने कहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाले स्वामी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और कीमती बात कही। हमारी सदी की अगर सबसे बड़ी बीमारी कहो, इस आधुनिक कलयुग की अगर सबसे बड़ी बीमारी कहो तो एक ही है, हम असहज हो गए, सहजता कहीं खो गई है। थोपने की आदत, करने की आदत, अपने को बदलने की आदत हमें असहज कर देती है। तुम सहज रह नहीं पाते, चाहे बाहर की दुनिया हो सांसारिक अर्थों में, या चाहे भीतर की दुनिया आध्यात्मिक अर्थों में। वो असहज होने की जो आदत बन गई है, सबसे बड़ी बाधा बनती है तुम्हारी समाधि में, रुकावट बनती है। थोड़ा समझे इसे कैसे। जितना समाज पढ़ता है, लिखता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, उतनी औपचारिकता ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि हम जीते हैं बाहर। उस औपचारिकता ओढ़ने में बहुत कुछ ऐसा है जो सहज फलित होना चाहता है, लेकिन हम उसे रोकते हैं, क्योंकि अगर उसे ना रोका जाए तो बाहर बहुत बड़ी अड़चन खड़ी हो सकती है। जैसे आप मुझसे मिले, आपने कहा स्वामी जी प्रणाम, हो सकता है भीतर से गाली निकल रही हो सकता है भीतर से क्रोध उबल रहा हो, लेकिन हमारी जो आदत है, हमारी जो परंपरा है, जो सिखाया गया है, वो औपचारिकता हम जारी रखते हैं। अब इस औपचारिकता जारी रखने में कब हम इतने औपचारिक आदत से
वश हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता है कब हम सच है और कब हम औपचारिक हैं। हमारे 24 घंटे की जो दिनचर्या है कब औपचारिकता में परिवर्तित हो जाती है। भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या है मेरी अवस्था। इसीलिए आज के लोगों को, हम सबको ध्यान में रखते हुए ओशो ने डायनामिक की जो विधि दी थी बहुत वैज्ञानिक रूप से दी थी। जागृत पुरुष का लक्षण ही यही होता है, वो बीमारी को देखते हुए दवाई देता है, इजाद करता है। जो डायनामिक की जो विधि दी है वो वरदान है कि बाकी के 23 घंटे तुम ठीक है औपचारिक बने रहो, अपनी रूटीन लाइफ जीते रहो, लेकिन 1 घंटा ठीक से डायनामिक से गुजर जाना। वो जो भी तुमने औपचारिक रूप में भीतर बहुत कुछ दबा रखा है उसको रिलीज कर देना, उसको खाली कर देना। उसे अगर तुम रेगुलर खाली करते गए, उससे निजात पा ली, तो जो वो सप्रेस किया हुआ होता है ना, वो रिलीज हो जाता है और तुम्हारा पागलपन सहज ही विसर्जित हो जाता है। और जैसे जैसे तुम खाली होते हो भीतर उस झूठे चेहरों से, उस झूठी कंडीशनिंग से, परिणाम में तुम्हारा असली चेहरा, परिणाम में तुम्हारा असली होना प्रकट होना शुरू हो जाता है। ये परिणाम आएगा ही। जितना दबाव था उस दबाव को अगर तुमने खाली कर लिया, रिलीज कर लिया, ठीक से रेचन कर लिया, तो परिणाम में तुम पाओगे तुम हल्के फुल्के होने लगोगे, तुम अपने स्वभाव में लौटने लगोगे, वो बचपना फिर से लौट आएगा। हंसी आई तो हंस सकोगे, क्रोध आया तो क्रोध भी कर लोगे। तुमने देखा है एक बालक की खूबी? एक बालक क्या करता है? सहज होता है। इस घड़ी क्रोध आया, क्रोध कर लेगा आपसे, नाराज भी हो जाएगा, और अगली घड़ी तुमसे प्रेम से आलिंगन में भी आ जाएगा, खेल भी खेलने लगेगा। वो पिछली घड़ी और अगली घड़ी से कोई तालमेल नहीं होगा। क्रोध आया था, क्रोध प्रकट कर लिया, प्रेम आ रहा है तो प्रेम प्रकट कर रहा है, वो सहजता फिर से लौट आती है, वो बचपना फिर से लौट आता है। ध्यान का यही परिणाम होता है। आज के युग के लिए डायनामिक एक बिल्कुल नेसेसिटी है। ठीक से कुछ समय तक डायनामिक से गुजर जाओ और ध्यान में प्रवेश कर जाओ, और फिर जो ध्यान में प्रवेश कर ही जाता है वो धीरे धीरे फिर से बच्चे जैसा होने लगता है। आप ही अपने जीवन में थोड़ा गौर करना। सालों से आप ध्यान विधियां कर रहे हैं, अगर ठीक से देखोगे तो परिणाम में वो बचपना फिर से लौट आता है। वो बचपना फिर से लौट आने का मतलब ही इतना है कि तुम अपने सहज स्वभाव में लौट रहे हो।
और ये सबसे मूल्यवान है। जब तक सहज हो ही ना जाओ तब तक कहीं भी डेरा मत बांध लेना, कहीं रुक मत जाना। वो सहजता फिर से लौटनी ही चाहिए, क्योंकि इस सहजता के बिना समाधि उपलब्ध हो ही नहीं सकती है। न कर्ता को समाधि उपलब्ध हो सकती है और न ध्यानी को उपलब्ध हो सकती है। हाँ, जो दोनों से गुजर जाता है और सहज हो जाता है, फिर से बालक की भांति हो जाता है, उस सहजता को फिर से उपलब्ध हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो समाधि को भी उपलब्ध हो जाएगा। तुम मूल्यवान है तुम्हारी सहजता, तुम्हारी सरलता, और वह बचपना फिर से लौटेगा। ध्यान का यही परिणाम होगा। और गहरे ध्यानी को जो सालों से विधियां कर रहे हैं, उनको अपनी जीवनचर्या से कसना चाहिए कि वो बचपना लौट रहा है या मैं और समझदार हो रहा हूं। अगर समझदार हो रहा हूं, बुद्धिमान हो रहा हूं, तो कहीं चूक हो रही, गलत दिशा में यात्रा हो रही। और अगर वो बचपना, वो मस्ती, वो खेल धीरे धीरे फिर से लौट रहा है, वो हंसी वो लौट रहा है, तब तो तुम ठीक बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। यही है उसका मामला। इसी अर्थों में कहा है कि तुम भूल गए हो, अपने सहज स्वभाव को भूल गए हो। चेहरे पे चेहरा ओढ़ रखा है, और जब तक ये चेहरे पे चेहरा जारी रहेगा, वो बचपना लौटेगा कैसे? वो सरलता, वो सहजता लौटेगी कैसे? और जब तक वो ना लौटेगी, बात ना बनेगी। कितने ही सालों ध्यान कर लो तुम, कितने ही कवायद कर लो, वो बात ना बनेगी। वो सहजता, वो सरलता लौटनी ही चाहिए, और साधक को इस पर थोड़ा निरीक्षण जरूर से करना चाहिए। इस अर्थों में काम। धन्यवाद। मैं थोड़ा प्रश्न करके समझना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी के ऊपर मतलब ज्यादा गलत फहमी है कि या फिर क्रोध है, तो उसके सामने देख के तो हम कुछ गाली तो नहीं देख सकते। जैसे कि कोई मेहमान आए हैं घर में, तो वो हो सकता है हमको बहुत दुख पहुंचाया हो, उसके लिए खाली प्यार नहीं है, उसके ऊपर रूंग आई है, लेकिन घर के सामने तो उनको तो हम तो इस प्रकार नहीं कर सकते ना, जैसे भी हो। लेकिन घर के सामने तो पूरा उनको सही व्यवहार देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं कि अगर गलत करेंगे तो हमको फिर डांटने वाले एक से एक मिलेंगे फिर। बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो भरत, इसीलिए तुम्हें कहा गया है कि तुम अकेले में अपने कमरे में अकेले में उसको निकाल दो। उसको दबाए रखना हानिकारक है, उसको भीतर सबकॉन्शियस में डालना हानिकारक है। होता क्या है, किसी के प्रति क्रोध है, जैसे आपने कहा मेहमान आए, उसके लिए क्रोध है तो है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अकेले में उसके प्रति जो क्रोध है वो तो जाहिर कर ही सकते हो, उसके सामने नहीं कर सकते हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अकेले में तो कर ही सकते हो। इसी की तो सुविधा दी है ओशो ने, जो डायनामिक की जो विधि दी है वही तो सुविधा है कि भैया आप जिसके प्रति क्रोध है उसके सामने ना निकालो, वरना झंझट बढ़ जाएगी। लेकिन उसका रास्ता दिया है, उसका रास्ता सिंपल सी बात है, एक तकिया ले लो और क्रोध निकाल दो उसके प्रति। तकिए को यही समझो कि वही व्यक्ति है। और मजे की बात है, तुम कुछ समय उसके प्रति वह क्रोध निकालोगे उसको जानते हुए तकिए पर, तो बिल्कुल उस व्यक्ति को मारने पर जितना सेटिस्फेक्शन होता था, जितने तुम रिलीफ हो जाते हो, खाली हो जाते थे,
उतने ही तुम यहां खाली हो जाओगे। बात बन जाएगी। पर्पस क्रोध कहां निकालना है वो नहीं है, पर्पस ये है कि वो भीतर ना चला जाए, वो गहरे में ना चला जाए, उसे निकाल दो बाहर ही, उसकी वमन कर लो, उसका रेचन कर लो। तो वो जितना तुम निकालोगे तुम ध्यान के लिए तैयार होगे। तुम्हें पता है तुम्हारी ध्यान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तुम्हारी ध्यान में सबसे बड़ी बाधा, तुम चैन से बैठ क्यों नहीं पाते हो? वो जो सबसे बड़ी बाधा है, दबाया हुआ कचरा और तुम्हारी गहरी मांगे तुमने दबा रखी है। जब तक उससे तुम निजात ना पालो, वास्तव में तुम बैठने के लिए तैयारी नहीं होते हो। वो सहजता सरलता बैठने की लौट ही नहीं आ सकती। वो बेचैनी तुम्हें बेचैन किए रखती है, उभर उभर कर आती है। जैसे ही 2 घड़ी आंखें बंद करके बैठोगे तुम पाओगे गहरे से गहरे अचेतन में पड़ी बातें, दबी बातें वो उभरना शुरू होती है। ये उसका वैज्ञानिक रूप है। अब जितनी वो उभरेगी तुम चैन से बैठ ना पाओगे। इसलिए ओशो ने कहा है कि आज के युग के मनुष्य को ध्यान से भी पहले, विपश्यना से भी पहले ध्यान की तैयारी करनी पड़ेगी। और उस तैयारी का नाम है डायनामिक, सक्रिय ध्यान। तुम ठीक से गुजर जाओ 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जैसा कचरा, जैसी कंडीशनिंग। और जो भी व्यक्ति ठीक से गुजर जाता है डायनामिक से, वास्तव में वो ध्यान के लिए तैयार होता है। अब वो बैठ सकता है बिना बेचैन हो। और जो बैठ सकता है फिर तो बात आसान है, फिर तो बात बहुत सरल है। क्योंकि ध्यान में करना कुछ थोड़ी है, बस बैठकर देखने की कला। आओ बैठो और देखो, उसके लिए तुम तैयार हो गए। तो आज के युग के मनुष्य को समझ लो पढ़ाई में एक चैप्टर बढ़ गया है। पहले के सरल व्यक्ति को पढ़ाई में ध्यान की तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उतनी सरलता थी, उतने चेहरे नहीं थे, वो जैसा था वैसा था। लेकिन हमने चेहरे पे चेहरा, कचरे को भीतर दबा कर रखा, सप्रेस करके रखा, औपचारिकता बहुत सारी निभाई, तो बहुत सारी कंडीशनिंग भीतर बनी पड़ी। और जब तक वो बनी पड़ी है, भरी पड़ी है, तुम चैन से बैठ ना पाओ, तब तक ध्यान घटित ना हो। इसलिए गुजरना पड़ेगा। समझ में आया होगा भरत? हाँ, हाँ, हाँ। अकेले में निकाल लो। मेरे लिए भी गुस्सा हो तो अकेले में निकाल लेना, और मेरे तो सामने भी निकाल सकते हो, चिंता मत करो।